नासा की भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उनकी 2 अंतरिक्ष उड़ानें कुल मिलाकर 321 दिनों से अधिक समय तक चलीं, जिससे वह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विटिसन के बाद के मामले में दूसरे स्थान पर आ गईं। सुनीता एल. विलियम्स को 1998 में नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था और वह 2 अंतरिक्ष मिशनों, अभियान 14/15 और 32/33 की अनुभवी हैं। वह वर्तमान में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर चालक दल उड़ान परीक्षण मिशन की पायलट के रूप में सेवा कर रही हैं। उस वाहन के लिए पहली चालक दल वाली उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका तीसरा मिशन है। 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहियो में डॉक्टर दीपक और बोनी पांड्या के घर जन्मी। नीधम, मैसाचुसेट्स को अपना गृहनगर मानती हैं। सुनी और उनके पति माइकल को अपने कुत्तों के साथ घूमना, कसरत करना, घरों पर काम करना, कारों पर काम करना, हवाई जहाज़ों पर काम करना, लंबी पैदल यात्रा और कैंपिंग करना पसंद है। नीधम हाई स्कूल, नीधम, मैसाचुसेट्स, 1983। भौतिक विज्ञान में विज्ञान स्नातक, अमेरिकी नौसेना अकादमी, 1987। इंजीनियरिंग प्रबंधन में विज्ञान स्नातकोत्तर, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1995। विलियम्स को मई 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में एनसाइन के रूप में कमीशन मिला। नेवल कोस्टल सिस्टम कमांड में 6 महीने के अस्थायी असाइनमेंट के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर के रूप में अपना पदनाम मिला और फिर नेवल एविएशन ट्रेनिंग कमांड में रिपोर्ट की। जुलाई 1989 में उन्हें नेवल एविएटर नामित किया गया। फिर उन्होंने शुरुआती H-46 सी नाइट प्रशिक्षण के लिए हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 3 में रिपोर्ट की। इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर उन्हें नॉरफॉक, वर्जीनिया में हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8 में नियुक्त किया गया और उन्होंने डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के समर्थन में भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में विदेशी तैनाती की। सितंबर 1992 में वह सिल्वेनिया पर तूफान एंड्रू रिलीफ ऑपरेशन के लिए मियामी, फ्लोरिडा भेजे गए H-46 टुकड़ी की ऑफिसर इंचार्ज थीं। विलियम्स को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट स्कूल के लिए चुना गया और जनवरी 1993 में उन्होंने कोर्स शुरू किया। दिसंबर 1993 में स्नातक होने के बाद उन्हें रोटरी विंग एयरक्राफ्ट टेस्ट डायरेक्टोरेट में H-46 प्रोजेक्ट ऑफिसर और T-2 में V-22 चेस पायलट के रूप में नियुक्त किया गया। वहां रहते हुए उन्हें स्क्वाड्रन सेफ्टी ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया गया और उन्होंने SH-60 BF, OH-1, AH-1W, SH-2, VH-3, H-46, CH-53 और H-57 में परीक्षण उड़ानें भरीं। दिसंबर 1995 में वह रोटरी विंग विभाग में प्रशिक्षक और स्कूल के सेफ्टी ऑफिसर के रूप में नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में वापस गईं, जहां उन्होंने OH-60, OH-6 और OH-58 उड़ाए। उन्होंने 30 से अधिक विभिन्न विमानों में 3000 से अधिक उड़ान घंटे दर्ज किए हैं। जून 1998 में नासा द्वारा एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित होने के बाद उन्होंने अगस्त 1998 में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट किया। अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार प्रशिक्षण में अभिविन्यास ब्रीफिंग और दौरे, कई वैज्ञानिक और तकनीकी ब्रीफिंग, शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रणालियों में गहन निर्देश, T-38 उड़ान प्रशिक्षण के लिए तैयार करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण और ग्राउंड स्कूल, साथ ही पानी और जंगल में जीवित रहने की तकनीक सीखना शामिल था। प्रशिक्षण और मूल्यांकन की अवधि के बाद विलियम्स ने अंतरिक्ष स्टेशन में रूसी योगदान पर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मॉस्को में और पहले अभियान दल के साथ काम किया। अभियान 1 की वापसी के बाद विलियम्स ने स्टेशन के रोबोटिक आर्म और फॉलो ऑन स्पेशल पर्पस डेक्सटेरस मैनिपुलेटर पर रोबोटिक्स शाखा में काम किया।
इसके बाद उन्होंने अभियान 32 के लिए फ्लाइट इंजीनियर और अभियान 33 के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमांडर के रूप में एक लंबी अवधि के मिशन का समर्थन किया। विलियम्स ने अपने 2 मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। 50 घंटे और 40 मिनट के साथ वह एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा कुल संचयी स्पेसवॉक समय की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह वर्तमान में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के पायलट के रूप में सेवा कर रही हैं, उस वाहन के लिए पहली चालक दल की उड़ान और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका तीसरा मिशन। अभियान 14/15 9 दिसंबर 2006 से 22 जून 2007। विलियम्स ने 9 दिसंबर 2006 को STS-116 के चालक दल के साथ अंतरिक्ष यान छोड़ा तथा 11 दिसंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गईं। अभियान 14 के चालक दल के सदस्य के रूप में विलियम्स ने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया। जहाज पर सवार होने के दौरान उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट की कुल अवधि में 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी करके महिलाओं के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया। बाद में अंतरिक्ष यात्री पैगी विटिसन ने 2008 में कुल 5 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी करके ये रिकॉर्ड तोड़ा। विलियम्स ने अभियान 15 के चालक दल के सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया तथा 22 जून 2007 को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर उतरने के लिए STS-117 चालक दल के साथ पृथ्वी पर लौट आई। अभियान 32/33 14 जुलाई से 18 नवंबर 2012। विलियम्स ने 14 जुलाई 2012 को रूसी सोयुज कमांडर यूरी मालेनचेंको और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के फ्लाइट इंजीनियर अकिहिको होशिदे के साथ कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपण किया। 17 जुलाई 2012 को नासा के फ्लाइट इंजीनियर जो अकाबा और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों अभियान 32 के कमांडर गेनाडी पडाल्का और फ्लाइट इंजीनियर सर्गेई रेविन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनका स्वागत किया। विलियम्स ने परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला में अनुसंधान और अन्वेषण में 4 महीने बिताए। अंतरिक्ष में 127 दिन बिताने के बाद वह 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी। 50 घंटे और 40 मिनट के साथ विलियम्स ने एक बार फिर एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा कुल संचयी अंतरिक्ष वॉक समय का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके बाद से पैगी विटिसन ने 10 अंतरिक्ष वॉक के साथ इसे पीछे छोड़ दिया है। विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। DSSM-2 लीजन ऑफ मेरिट, नेवी कमेंडेशन मेडल 2, नेवी और मरीन कॉर्प्स अचीवमेंट मेडल, मानवीय सेवा मेडल और विभिन्न अन्य सेवा पुरस्कारों से सम्मानित। सुनीता सबसे अधिक स्पेसवॉक 7 और बतौर एक महिला सबसे अधिक स्पेसवॉक समय 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। साल 6 जून 2024 को सुनीता बोइंग स्टारलाइनर का पहला क्रू मिशन बोइंग क्रूड फ्लाइट टेस्ट पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नियुक्त की गई। अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 14 जून को लेकर गया था। यह मिशन सिर्फ 8 दिन का ही था, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को टाल दिया गया। बोइंग स्टारलाइनर ने ये पहली उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में अभी काफी लंबा वक्त लग सकता है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में मौजूद हैं।